आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, समाकलन mod x dx बराबर है। इसके लिए हमें विकल्प दिए हुए हैं 1/2 x स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी, x गुणा mod x प्लस सी और x/2 mod x प्लस सी। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए हम इसको कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले हमें इस मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो mod x है उसे हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जब x का मान 0 से छोटा होता है, अर्थात जब x ऋणात्मक होता है, उस समय ये फलन किसके बराबर होता है, माइनस एक्स के बराबर। मतलब mod x का मान उस समय माइनस एक्स होता है। जब x का मान 0 से बड़ा होता है, अर्थात ऋणात्मक धनात्मक होता है, तो उस समय ये जो mod x है उसका मान क्या होता है, x के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सीमा तो दी नहीं हुई है, तो अब इसे कैसे सरल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं जब x का मान 0 से छोटा हो। हम यहाँ पे दो स्थितियां लेके चलते हैं, तो उस समय इसका मान हम क्या रखेंगे, उस समय इसका मान माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ से समाकलन इसको I1 मान लेते हैं, तो I1 बराबर माइनस एक्स डी एक्स। इसे सरल करेंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो x गुणा डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी। या फिर इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स, ये तो हम कॉमन ले लें, और x/2 प्लस सी। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी स्थिति है, जब x का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात धनात्मक हो, उस समय इस समाकलन का मान क्या आ जाएगा, मान लेते हैं I2 बराबर x dx, क्योंकि जब x धनात्मक होगा उस समय यहाँ पे इस mod x का मान क्या होगा, x के बराबर होगा। तो इसे हम I2 समाकलन मान लेते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं x गुणा x/2 प्लस सी। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ कि x का मान क्या है, बस हमें तो ये समाकलन पूछा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास निष्कर्ष क्या निकलता है, पहले जब x का मान हम 0 से छोटा लेके चल रहे हैं, ऋणात्मक लेके चल रहे हैं, उस समय ये मान आ रहा है माइनस एक्स गुणा x/2 प्लस सी। और जब हम x का मान 0 से बड़ा लेके चल रहे हैं, उस समय ये मान आ रहा है x गुणा x/2 प्लस सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः समाकलन mod x dx बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो ये आ जाएगा mod x गुणा x/2 प्लस सी। या फिर इस तरह से लिख देते हैं इसको 1/2 x गुणा mod x प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास समाकलन का मान। तो अब देखिए विकल्प, देखिए यहाँ पे चौथे विकल्प में दिया हुआ है 1/2 गुणा x गुणा mod x प्लस सी। तो यहाँ से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।